सिंगरौली से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले के वन स्टॉप सेंटर में बीती रात हुई एक नाबालिग लड़की की आत्महत्या ने महिला सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक किशोरी को 13 जुलाई को बरगवां थाना पुलिस द्वारा सेंटर में लाया गया था। वह लगातार अपने घर भेजे जाने की अपील कर रही थी, लेकिन उसकी बात को अनसुना कर दिया गया। घटना के समय सेंटर में कोई प्रशिक्षित अधिकारी या स्टाफ मौजूद नहीं था, केवल एक महिला सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर तैनात थी। इसी बीच एक अन्य लड़की खिड़की तोड़कर भाग निकली और जब उसकी शिकायत लिखी जा रही थी तभी दूसरी नाबालिग ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वन स्टॉप सेंटर की केयरटेकर सरोज सोनवानी का कहना है कि उन्होंने नाबालिग की मानसिक स्थिति और उसकी इच्छा के बारे में समय रहते बरगवां थाना प्रभारी को सूचित किया था, लेकिन पुलिस की ओर से कोई मदद नहीं मिल सकी। इस घटना ने प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है। जब ये पूछा गया कि सेंटर में नियुक्त काउंसलर कौन है तो अधिकारी तक इसका नाम नहीं बता पाए। इससे ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब काउंसलिंग जैसी बुनियादी जिम्मेदारी किसके पास है ये स्पष्ट नहीं, तो फिर वहां आने वाली संकटग्रस्त महिलाओं और बच्चियों की मानसिक स्थिति का ध्यान कौन रख रहा है। प्रमुख सवाल जो अब उठ रहे हैं, क्या ये मौत सिर्फ एक घटना है या सिस्टम की असंवेदनशीलता की कीमत? जब अधिकारी खुद स्टाफ की जानकारी नहीं रखते तो जवाबदेही किसकी है? क्या महिला एवं बाल विकास विभाग अपनी जिम्मेदारियों में पूरी तरह विफल हो गया है? फिलहाल इस मामले की जांच सीएसपी पुन्नू परस्ते द्वारा की जा रही है, जिन्होंने गंभीरता से जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये घटना प्रशासन के उस ढांचे पर बड़ा सवाल है जिसे संकट में घिरी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सहायता के लिए बनाया गया है। अब देखना होगा कि सिंगरौली प्रशासन इस संवेदनशील मामले में क्या ठोस कदम उठाता है। दिनांक 13/7/25 को बरगवां थाना द्वारा एक बालिका को सुरक्षार्थ वन स्टॉप सेंटर में रखवाया गया था। कल दिनांक 16/7/25 के रात्रि करीब 8:30 बजे थाना बढ़न को यह सूचना प्राप्त हुई कि उक्त बालिका ने फांसी लगा ली है। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना बढ़न की पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंच करके तत्काल मरकायमी इसमें की गई है और डेड बॉडी को सुरक्षार्थ ट्रॉमा सेंटर में रखवाया गया है। चूंकि मृतिका सीधी जिले की रहने वाली हैं और उनके परिजनों को भी खबर कर दी गई है। जैसे ही परिजन मौके पर उपस्थित होते हैं, परिजनों की उपस्थिति में आगे पीएम और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, वन स्टॉप सेंटर में एक युवती की मौत हुई है, उसने सुसाइड किया है, क्या कुछ मामला है? वन स्टॉप सेंटर में कल शाम को एक बालिका की सुसाइडल डेथ हुई है और उसके संबंध में इंफॉर्मेशन कर दी गई सभी जगह, संबंधित पुलिस थाने और बाकी समस्त अधिकारियों को और उसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है और आगे की प्रक्रिया जारी है। सर, कैसे उसकी मौत हुई, क्या कुछ अभी कहाँ से आई थी वो महिला, कितने दिनों से रुक रही थी? अभी तक जो प्रारंभिक हमको सूचना और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उसने अपने दुपट्टे से करके और वहाँ से फांसी लगाने का प्रयास किया ही है। उसकी तो मौत हो चुकी जी। तो कितने दिनों से रह रही थी उस स्टाफ सेंटर में? वो 13 तारीख को आई थी वहाँ। किस थाने से क्या मामला था? वो मामला नहीं, थाना बरगवां से भेजी गई थी वो। हाँ सर, वन स्टॉप सेंटर में वो महिला ने फांसी लगा ली, क्या वहाँ पर कोई काउंसलर नियुक्त नहीं है? वहाँ पर काउंसलर नहीं है क्या? काउंसलर भी है वहाँ पर और भी बहुत सारे पद हैं और चूँकि माइनर थी तो बाल कल्याण समिति वाले भी उसकी काउंसलिंग कर रहे थे रेगुलर। हाँ। तो काउंसलिंग तो उसकी हुई है। हाँ, तो काउंसलर उस दौरान वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे देख रेख वाला कोई नहीं था और काउंसलर नहीं थी। अगर समय पर काउंसलिंग होती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। तो किस तरह से काउंसलिंग हो रही थी कि काउंसलिंग प्रॉपर बाल कल्याण समिति जो कि इस पूरे नियम के अंतर्गत। कौन काउंसलर है सर, नाम क्या है? अब नाम तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, परंतु उसकी रेगुलर और नहीं, मुझे नाम मतलब बता दीजिए, दर्शकों को भी जानना जरूरी है कि ना। आप इंतजार कीजिएगा, वो भी मैं बता। काउंसलर का नाम अभी आपको नहीं पता? मैं बता दूंगा आपको। नहीं तो हमें पर्सनली नहीं, हमारा कहना चैनल दर्शकों को जानना जरूरी है। तो काउंसलर कौन है? मैं बता दूंगा आपको। क्या अभी तक नियुक्त नहीं है? समिति के द्वारा भी काउंसलिंग की गई है, लेकिन क्या महिला बाल विकास द्वारा काउंसलर नियुक्त नहीं किया गया है? काउंसलर और वहाँ पर बाकी जैसे वहाँ पर अधीक्षिका है और भी बहुत सारे। तो नाम काउंसलर का नाम क्या है सर? बता दूंगा ना, प्लीज। अभी नहीं पता आपको? एक मोरवा थाने से, बरगवां थाने से। एक मोरवा से, एक बरगवां से। मोरवा वाली भाग गई, बरगवां वाली घटना कर ली।
अच्छा, मोरवा वाली भाग गई थी। तो उसको, इन दोनों को काहे पकड़ पकड़ के ले आए थे? क्या बात हो गई थी? वो जो मोरवा से आई थी उसको पुलिस दस्तयाब करके लाई थी दिल्ली से, नाबालिग थी वो भी। अच्छा, दिल्ली से छुड़ा करके लाई थी। तो कहीं भाग गई थी? हाँ, उसका लड़का पता चलता है, कोई बताते हैं कि जेल चला गया 373 में। अच्छा। और लिगन के वो भाग गई। वो उसको यहाँ के ला के रखा गया, उसको माँ बाप को। अच्छा, लड़के लड़की दोनों को पकड़ लिए थे दोनों को पकड़े पुलिस वाले पुलिस वाले दिल्ली से। दिल्ली से। ये मोरवा वाली भाग गई। मोरवा वाली भाग गई। हमको देखिए कितना काटी है। अच्छा, काट दी आपको? कितना काटी है। और यहर देखिए, यहर गला हमारा दबा के रात में मार रही थी। कौन? वही जो भाग गई, मोरवा वाली। मोरवा वाली। उम्र कितनी थी? कै साल की 16 थी? साल की वो भी है। तो आप लोग को मार रही थी? मार रही थी। चार वो बोले कि चाबी दो, हम भागेंगे। तो हम बोले कि रात को अभी वो लड़की की रात कहाँ जाओगे? हाँ, नहीं, ठीक है, ठीक, सही बोली। कहे छोड़ेंगे भाई, जब पुलिस ला के रखी है, अब तुम्हारे माँ बाप आएंगे, चले जाना। अच्छा, तो मोरवा वाली तो जान बचा के भाग गई। अब बची कौन? बरगवा वाली। बरगवा वाली बच्ची तो ऐसा कर ली। आज फांसी लगा ली। तो इसके घर वाले को पता चला है कि नहीं? कोई पता नहीं है उसको। घर वाले को किसी को फोन लगाते हैं तो किसी का लगवा नहीं करता, किसी को लगा तो बता देते हैं, खाम जानवा नहीं करते हैं। अच्छा, इसका भी मतलब कहीं लेके कोई पता नहीं है, कुछ ऐसा नहीं पता कुछ था? पता ही नहीं है इसका। बड़ा समस्या है। नहीं तो अभी पुलिस, ये कौन आया था फांसी पर से बॉडी को उठाने के लिए? नाम नहीं जानते हैं। पुलिस से आए थे कि कौन आया था? पुलिस वाले आए होंगे। पुलिस वाले आए थे। पुलिस ले तो गई। पुलिस ले गई। कई लोग आए थे? 2 लोग। 2 लोग काट के फिर ले गए वहाँ। तो अभी आज तो अंदर कोई है यहाँ? अभी नहीं, अभी हम हैं। खाली आप बस हैं और कोई नहीं है? और अब कहाँ है का पता, कहाँ कहाँ गए हैं। आपके वार्डन अधिकारी कहाँ है? अभी नहीं। उनकी ड्यूटी रहती है कै बजे? वो 24 घंटे के लिए यहाँ रहती हैं अधिकारी। तो अभी कहाँ है? अभी गई होंगी कहीं। तो अधिकारी नहीं है तो तब न फांसी लगा लिए? कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं? कर्मचारी थे यहाँ पे। अच्छा, जो कर्मचारी थे क्या कर रहे थे वही जवाब देंगे सर। हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रही थी। आप थे? हम नहीं थे। अच्छा, कर्मचारी थे वहाँ पर? कर्मचारी थे, एक महिला बैठी थी यहाँ। आप ही जैसे वो भी थी? हाँ, नहीं वो सुरक्षा गार्ड में थी। सुरक्षा गार्ड में थी? गार्ड में थी वो। अच्छा अच्छा, तो मतलब लड़की को उनका जो सुरक्षा गार्ड में थी? मानवी मिश्रा। मानवी में मांडवी मिश्रा। केवल सुरक्षा गार्ड। और आप क्या हैं आप? केयर टेकर। और अधिकारी घूम रही हैं? घूमने नहीं गई हैं। हाँ वो जो लड़की भाग गई है, हाँ। उसको ढूंढने के लिए सूचना देने गए थे थाने में। अच्छा, और उनको दिखवा के गए थे कि देखते रहना उसको कुछ। तो वो लड़की कब भागी थी? दोपहर में भागी। तो सूचना देने अभी गई थी शाम को? गए तो हम लोग 5 बजे से हैं वहाँ। कहाँ? कोतवाली थाना। 5 बजे से सूचना देने गए तब वो फांसी लगा ली? हाँ, तो हम लोग कहाँ से, वो गार्ड ही बैठी थी और वो क्या देख रही थी, क्या कर रही थी, हमको तो नहीं सूचना तो है फोने से दिया जाता है। फोन, एक तो फोन लगता है। पुलिस मालूम। पत्र लिख कर दिया जाता है सर। पत्र लिख के दिया तो पुलिस वहाँ जाके पत्र बनवाने यहाँ में टाइम यहाँ लग तो गया। पुलिस भी एक तो तैनात है ना, महिला पुलिस? वो भी साथ में वही थी। अच्छा, महिला पुलिस भी वहीं थी, अधिकारी भी वहीं थी? वहीं थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो यही स्थिति है, मतलब डेथ कर गई हो, पहचान नहीं हो पाया कि कहाँ की है। नहीं कोई गांव का नाम